हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन तगड़े क्लासेस। तो इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था चैप्टर 2 पर। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम 2.1 के सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, देन एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल and how to represent the number of zeros through the graphs, कि आपकी अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास है तो उसकी जो जितनी भी जीरोस होंगी उनको हम ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सारा का सारा आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अवेलेबल है। अगर आप डायरेक्ट 2.1 पे आ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छे से देखें, देन आप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस गिवन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि ये हमारे पास प्लेन होता है, ये आपका जो हॉरिजेंटली है दिस इज योर एक्स एक्सिस और वर्टिकली दिस इज योर वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन होगा और यहाँ पे हम जिस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, इस तरफ आपका पॉजिटिव पार्ट और इस तरफ आपका नेगेटिव पार्ट। तो राइट ऑफ द ओरिजिन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव एंड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इज ऑलवेज नेगेटिव। सेम वे में जब हम वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन की बात करते हैं, देन द अपर पार्ट इज द पॉजिटिव एंड द लोअर पार्ट इज द नेगेटिव, दिस वन। तो वाई एक्सिस पे जब लोअर पार्ट की बात करेंगे तो वो नेगेटिव होगा और एक्स एक्सिस पे जब राइट पार्ट की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट पार्ट की बात करेंगे तो नेगेटिव होगा। आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर होगा। उसके बाद जब हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करे थे, व्हेनेवर यू आर गिवन अ ग्राफ देन हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस, तो वो मेथड हमने सॉल्व किया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसी मेथड को फॉरवर्ड करते हुए उसी मेथड पे बेस्ड हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, या ये कहें कि आपकी 2.1 कंप्लीटली बेस्ड है इन्हीं सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब भी आपको कोई भी ग्राफिकल फिगर या ग्राफिकली कोई भी इमेज आपके सामने है और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी कर्व या कोई भी लाइन कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है वो आपकी बताएगा नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सिर्फ वाई एक्सिस को टच करती है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करती। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है और आपको तो पता ही है जितने भी पैरेलल लाइंस हैं वो कभी भी मीट नहीं करती। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को तो कभी भी टच करने वाली नहीं है। तो इन दैट केस नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी कितनी होंगी, जीरो। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगी। तो मूव करते हैं हमारे सेकेंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो सेम वे में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। तो अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो भी कर्व आपको गिवन है, जो भी लाइन आपको गिवन है, वो आपकी एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच करती है। तो अगर आप चेक करोगे तो इसने दो जगह टच किया है, एक जगह तो वाई एक्सिस को टच किया है और एक जगह एक्स एक्सिस को टच किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए हमें सिर्फ चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच किया है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे हमारे कर्व ने कितनी बार टच किया है। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक पॉइंट मेरे को दिखता है जिसपे इसने एक्स एक्सिस को टच किया है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां से हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। तो इस केस में जब इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच किया, जब यहां पे टच करता है इसी पॉइंट पे,
तो सिर्फ एक बार टच किया ना एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, ओनली 1। तो सिर्फ एक ही जीरो होगी इसकी, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में अगेन आपको एक एक्स एक्सिस गिवन है, एक वाई एक्सिस गिवन है। तो सबसे पहले तो इसकी नोटेशन, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो ये आपका ऑरिजिन, ठीक है। तो अब यहां पे चेक करो कि जो भी कर्व है हमारे पास, इसने हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है। तो सबसे पहले इसने यहां पे टच किया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन यहां पे टच किया, दिस इज द सेकंड पॉइंट। देन यहां पे टच किया, दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो एक्स एक्सिस को किसी भी कर्व ने 3 जगह पे टच किया, या 3 जगह उसको कट करते हुए निकला, या 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स पे उसने मीट किया। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। कितनी हो जाएंगी नंबर ऑफ जीरोस, यहां पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे पास 3, क्योंकि इसने 3 पार्ट्स पे टच किया, 1 2 एंड 3। तो आपको बस यही चेक करना है कि वो लाइन को, कोई भी कर्व या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कितनी जगह मीट करेगी, कहां कहां पे उसको टच किया जाएगा। तो वो पॉइंट्स आपके बन जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। दिस इज पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम यहां पे चेक करेंगे, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी वर्टिकल लाइन, और ये आपका ओरिजिन, ठीक है। तो ये काम तो हो गया, ये तो आपको सबसे पहले चेक करना है, या तो आपको गिवन होगा या तो आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आपको आना चाहिए। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, ये चेक करना कि जो भी कर्व हमें दिया गया है वो हमारी एक्स एक्सिस को, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसको कहां कहां पे टच करेगा। तो सबसे पहले यहां पे टच करेगा, देन यहां पे टच करेगा। तो इसने 2 पर्टिकुलर जगह पे एक्स एक्सिस को टच किया है। हाँ, एक बात और आप यहाँ पे नोट करना, आपको बोधन नहीं होना है कि ये तो नेगेटिव पार्ट में ही टच करता है, या ये तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट में टच करता है, या ये ओरिजिन को टच करते हुए निकल गया। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि उसने पूरी एक्स एक्सिस को कहां कहां पे टच किया, कहां कहां पे कोई भी पर्टिकुलर लाइन या कोई पर्टिकुलर कर्व एक्स एक्सिस को मीट करते हुए निकला। तो वो पॉइंट्स हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। 2 ही है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, तो हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस विल बी, कितनी होंगी, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट भी था, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट भी था। यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, और जो प्रीवियस स्लाइड थी हमारी, वहां पे वाई एक्सिस का नेगेटिव और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट था, और इससे पहले हमारे पास सिर्फ वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी लाइन, जो भी कर्व आपको गिवन है वो पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, या अपर पार्ट में है या लोअर पार्ट में है। आपका सिर्फ एक ही काम है, ये चेक करना कि एक्स एक्सिस को कहां कहां पे मीट हुआ है, कहां कहां पे इंटरसेक्ट किया गया है, या कहां कहां पे टच हुई है एक्स एक्सिस किसी भी पर्टिकुलर कर्व या लाइन से। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट भी कंसीडर हुआ है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट भी कंसीडर हुआ है, और वाई एक्सिस की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। तो हमें
सबसे पहले तो ये चेक करना है कहाँ कहाँ पे कर्व ने टच किया। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, दिस इज योर थर्ड पॉइंट, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। तो 5 टोटल पॉइंट्स हैं जहां पे इस कर्व ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच किया है। अब इनमें से सिर्फ वो पॉइंट्स जहां पे एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकला है, तो वो पॉइंट्स ही बनेगी हमारी नंबर ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएंगी, सोचो जल्दी से। अब तो कॉन्सेप्ट समझ आ ही गया होगा आपको। नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? यस, 4 नंबर ऑफ जीरोस होंगी यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 4 पॉइंट जो है वो हमारी नंबर ऑफ जीरोस बनेगी, 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव। अच्छा, अभी यहाँ पे आपने नंबर ऑफ जीरोस तो लिख दिया, 4 होंगे। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर मेरे पास 4 नंबर ऑफ जीरोस हैं तो पॉलिनोमियल की टाइप क्या होगी या पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप लेके चले हो, जिस भी वेरिएबल में हमारे पास पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या होगी? इसके लिए भी आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था जितनी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है, जितनी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस। उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी हमारे पास। अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरो होगी, अगर डिग्री 2 है तो 2 नंबर ऑफ जीरोस होगा, अगर डिग्री 3 है तो 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगी, अगर डिग्री 4 है तो 4 नंबर ऑफ जीरोस होंगी। और इस डिग्री के बेस पे भी हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि अगर हमारे पास 1 डिग्री है देन लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 डिग्री है देन हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पे डिग्री 4 है, ये भी मैंने आपको बताया था, तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हालांकि आपकी बुक में नहीं है मेंशन, बट मैंने आपको बता दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी आपके पास? 4 नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ जीरोस तो 4 है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो बहुत ही सिंपल है। क्या डिग्री होगी? डिग्री भी 4 ही होगी। यहाँ पे जो जीरोस है, जीरोस का मतलब जीरो नहीं है कि उसमें 4 जीरो आ जाएंगे, नहीं। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द वैल्यू। मैंने आपको ये भी डिफाइन किया है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि जीरोस बेसिकली होती क्या है? वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम असाइन करें और हमारा जो है पॉलिनोमियल वो जीरो के इक्वल आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी उसका सॉल्यूशन, जहां पे जिस वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये चीजें भी माइंड में रखनी है आपको, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है यहाँ पे, और अच्छा सा स्कोर आपको एग्जाम में करना है। तो मूव करते हैं इसी एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पे, दैट इज 6th पार्ट। अब यहाँ पे आप चेक करें कि सबसे पहले तो y, ये आपके x का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, ये आपका y का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पे कहां पे कर्व ने टच किया? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 जगह हमारे कर्व ने इन दोनों लाइंस को टच किया। दोनों लाइंस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसमें से हमें क्या चाहिए कि हमारे जो एक्स एक्सिस है ना, उसको कहां पे टच किया, तो वही बन जाएंगी हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस। तो आई थिंक अभी तक तो सभी बच्चों को ये समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो कितनी होंगी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस? 1, 2 एंड 3। तो ये आ जाएंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस। तो डिग्री भी आप बता ही दोगे, डिग्री क्या होगी? जितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी उतनी ही हमारे पास डिग्री होंगी। तो ये आपको करना है 2.1 कंप्लीट। इसमें अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा ये डाउट है जो मुझे क्लियर नहीं हुआ।
तो आपको रिप्लाई मिलेगा या उस पर बेस्ड वीडियो आपको मिलेगी, कोई छोटी सी क्लिप आपको मिलेगी जिसमें आपको आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। टिल देन 2.1 तक आप अच्छे से करें और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.2। थैंक यू।